सर आई फ्लू इस मौसम में, जब बरसात के बाद के वाले मौसम में बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है। तो हम एक तो पेशेंट को बोलते हैं कि आप सनलाइट में, धूप में मत जाइए, जो भी रहना है कोल्ड एक्टिविटीज़ में रहना है, ठीक है। इस बार थोड़ा बरसात जल्दी आई है तो इसकी वजह से जल्दी आया, नहीं तो ये अगस्त में आता होता है मोस्टली। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं सागरपुर में स्थित शकुंतला हॉस्पिटल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आई फ्लू आजकल लगातार फैल रहा है और बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जिन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ है और इसकी वजह ये है कि उन्हें आई फ्लू हो रखा है। ये फैलता क्यों है, क्या है ये इन्फेक्शन और कितना ये बच्चों में फैलता है, ये समझने के लिए हमारे साथ शकुंतला हॉस्पिटल से डॉक्टर भूपेंद्र धामी हैं। इनसे बात करेंगे और शकुंतला हॉस्पिटल के बारे में आपको बता दें कि आप इसको सागरपुर का सबसे अफोर्डेबल हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि हर तबके का इंसान, हर तबके का मरीज़ यहाँ पहुँचता है इलाज के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, आई फ्लू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बारिश का मौसम आया, अब मौसम खुल भी गया है, लेकिन आई फ्लू के केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्या है ये इन्फेक्शन और क्यों फैल रहा है? सर आई फ्लू इस मौसम में, जब बरसात के बाद के वाले मौसम में बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है। ये कम्युनिकेबल्स होता है, एक से एक को फैलता है कि किसी की आइज़ में हल्की सी इरिटेशन होने लग जाती है, लाल रंग आने लग जाता है, आई लाल होने शुरू हो जाती है। तो ये अगर कोई दूसरा बंदा उसके कॉन्टेमिनेट में आता है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और इस टाइम आप देखेंगे स्कूल के नोटिस भी आने लगे हैं कि भाई स्कूल में आई फ्लू फैल रहा है तो थोड़ा बच्चों को प्रिकॉर्ड करके रखिएगा। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आई फ्लू हो रहा है और ये मोस्टली क्या कम्युनिकेबल्स होते हैं, एक से एक को फैलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, इससे बचाव कैसे करें, कैसे इंसान इससे बच सकता है, क्योंकि संपर्क में आना तो लाजमी है? सर सबसे अच्छा है कि जिसको भी वो हो रहा हो, आप सबसे पहले तो उससे दूर रहिए। किसी के हल्की सी भी आँख लाल हो रही है, हम उसको लॉन्ग टाइम तक देखते हैं, या उसके जो हाथ होते हैं जो उसमें डिस्चार्ज होता है, वो हाथ इन्फेक्शन से होते हैं, वो अगर हमारे को टचिंग में होने लग जाते हैं तो उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे अच्छा है तो प्रिकॉशंस है, ठीक है। उसके ऊपर का ये है कि हम आँखों को ठंडे पानी से छींटे मार के धोते रहें। ये सेकंड प्रिकॉशंस होता है, घर का उपचार जो होता है। फैलने का जो रीजन आपने बताया है कि लंबे टाइम तक हम इन्फेक्टेड आदमी को देखें तब हो जाएगा, या फिर उसके हाथ को छूकर अपनी आंखों पे लगा लें तब हो जाएगा, राइट? हाँ जी सर, ये बिल्कुल, ये बचाव बहुत ज़रूरी है सर। एक बार अगर हो गया तो कैसे उसको रिकवर करते हैं, कैसे ठीक होना चाहिए? सर अगर जब हो जाता है तो हम एक तो पेशेंट को बोलते हैं कि आप सनलाइट में, धूप में मत जाइए, जो भी रहना है कोल्ड एक्टिविटीज़ में रहना है, ठीक है। बाकी हर 2 घंटे पे उसको छींटे मार के, मतलब इसमें पानी से धोना नहीं, छींटे जरूर मारने हैं, क्योंकि जो डेब्रिस होती है, जो होते हैं वो छींटे मारने से निकलते हैं, ठीक है। एक तो वो है, बाकी फिर मेडिकेशंस देते हैं सर। 2 या 3 दिन में मोस्टली रिकवर हो जाता है। रिकवरी का 2 या 3 दिन में रिकवर हो जाता है अगर आप प्राइमरी लेवल पे इसको ठीक करते हैं तो। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बच्चों की बात करें तो, और आपने कहा कि बच्चों में बहुत फैल रहा है, बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके माता पिता को या उनके टीचर्स को आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? हम माता पिता को ही देखना पड़ता है। बच्चे तो शरारती होते हैं, वो तो अपने हिसाब से भागते हैं इधर उधर हैं, और वो सबसे ज़्यादा फैलाने वाले भी बच्चे ही होते हैं सारे। तो क्या कहना चाहेंगे जो उनके माता पिता हैं और जो उनके टीचर्स हैं, कैसे वो ध्यान रखें? देखिए, जैसे स्कूल है हमारा, स्कूल में सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं एक साथ में, तो हम तो ये बोलना चाहेंगे कि वहाँ पे थोड़ा प्रिकॉट करेंगे तो फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो क्योंकि पब्लिक एरिया जो होता है वहाँ से फैलता बहुत जल्दी है। बाकी अंदर बच्चा प्रिकॉट रहेगा तो होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो सर, जैसे आपने कहा कि ये कॉमन होता है कि बारिश के मौसम में फैलता ही है, तो अभी इसकी डेडलाइन कितनी है, कब तक ये चलेगा? ये जो सर ये मोस्टली अगस्त तक चलता है। अगस्त के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से इस बार थोड़ा बरसात जल्दी आई है तो इसकी वजह से जल्दी आया, नहीं तो ये अगस्त में आता होता है मोस्टली। जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें, कंसल्ट करना चाहें शकुंतला हॉस्पिटल में, क्या कुछ आपका ओपीडी टाइमिंग है? सर मैं सुबह 9:30 to 2 बजे तक रहता हूँ और शाम को 5 बजे से लेकर 9:30 तक रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, तो धन्यवाद। ये थे डॉक्टर धामी, जिन्होंने आई फ्लू के बारे में हमसे बातचीत की। और कोई ऐसा सवाल है जो हम नहीं पूछ पाए हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब हमसे मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।